नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज का जो विषय है वो जो लोग राजनीति में अथवा राष्ट्र में दोनों में से किसी में भी या दोनों में रुचि रखते हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए जो उन बारीकियों को नहीं जानते जिन्हें मैं बताने जा रहा हूं, उनके लिए वो बड़े काम का है। वो ये है कि नेता और नागरिक का या मतदाताओं का आधुनिक राज्य में आधुनिक राजनीतिक दलों के नेताओं का अब भारत के मतदाताओं से क्या रिश्ता है। इसको समझ लें तो भविष्य में आपको पार्टियों को समझने में भी सहायता मिलेगी, अपना मत किसे देना है इसके विषय में भी सहायता मिलेगी, और अगर आप में से किसी की कोई गहरी राजनीतिक रुचि है तो उसमें भी सहायता मिलेगी। और मान लीजिए कि हमारे श्रोताओं में से कोई एक अत्यंत प्रतिभाशाली हो, जो आगे चल के बहुत बड़ा राजपुरुष या महापुरुष बनने वाला हो, वीर सावरकर जैसा या वर्तमान में मोदी जी जैसा आदि, तो उसके लिए भी बहुत से सूत्र मिलेंगे कि उसे क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो नेता और नागरिक के किस किस प्रकार के संबंध होते हैं, कहाँ कैसे रहे हैं और भारत में कैसे रहे हैं और कैसे हैं, इन चारों बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो जानना चाहिए कि ये जो आधुनिक पार्टियां हैं, ये नेशन स्टेट में बनने वाली पार्टियां हैं और ये सारे संसार में 150 पौने 200 वर्ष का ही कुल ढांचा है। उसके पहले नेशन स्टेट दुनिया में कहीं नहीं था। भारत में राष्ट्र था, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी वैदिक काल से एक राष्ट्र का जो स्वरूप था उसका, उसकी संरचना, उसके लक्ष्य, उसका पूरा तंत्र बिल्कुल अलग था और वो अभी भारत में कहीं नहीं है। इसलिए उस अर्थ में राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो वो केवल भावना या संस्कार के विषय में है। उस अर्थ में भारत में कोई राष्ट्र विद्यमान नहीं, क्योंकि वो राष्ट्र तो अपने पूरी संरचना और पूरी सभी इकाइयों की जीवंतता के साथ होगा ना। ऐसे थोड़ी होगा कि न इकाइयां हैं, न उनमें जीवंतता है, न पुरानी मान्यताएं हैं, न प्रतिमान है, न शास्त्र हैं, और बस राष्ट्र राष्ट्र रखते हैं, तो वो तो राष्ट्र एक नारा हो जाएगा या एक संस्कार होगा जाएगा, एक स्मृति हो जाएगी। इस समय भारत वैदिक अर्थ में एक राष्ट्र नहीं, लेकिन अगर आप राष्ट्रभक्त हैं तो निश्चय ही आप राष्ट्र को बनाना चाहेंगे, यानी आप चाहेंगे कि भारत वैसा ही राष्ट्र हो। यानी राष्ट्र तो विद्यमान है, तो कैसा हो, ये राष्ट्र जीवंत हो, ये राष्ट्र सक्रिय हो, ये अपनी संरचना में प्राणवान हो, इसकी वही इकाइयां हों जो हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित हैं, क्योंकि वो इकाइयां बहुत बड़े विजन, बहुत बड़े दर्शन, बहुत बड़े ज्ञान की विशाल परंपरा और राजन्य वर्ग की विशाल परंपरा, राजशास्त्र की विशाल परंपरा, राज्य संचालन के अनुभवों की विशाल विराट परंपरा से निकले हैं। तो उनको कोई भी अगर सचमुच राष्ट्रभक्त है और थोड़ी उसमें प्रतिभा है तो वो चाहेगा कि भारत राष्ट्र पुनः जीवंत हो। पर वर्तमान में राष्ट्र जीवंत नहीं, लेकिन इसकी पूंजी ये है कि वो उस राष्ट्र की स्मृति अभी भी बची हुई है, उसके संस्कार बचे हुए हैं। भारत में करोड़ों लोगों में वैदिक समय के राष्ट्र के संस्कार हैं और आकांक्षा है और स्मृति है, और स्मृति और आकांक्षा से ही, स्मृति से ही पहले तो आकांक्षा जगती है। समस्त स्मृतियां आकांक्षा फलक होती हैं। हमारे भीतर कौन सी आकांक्षा जगती है, जिनकी हम में स्मृति होती है, जिनका हम में संस्कार होता है। तो भारत राष्ट्र का, भारत के सनातन राष्ट्र का संस्कार भारत में करोड़ों लोगों में है और उसकी स्मृति भी है, लेकिन उसकी विद्या नहीं है। उसकी विद्या पुस्तकों में है, कुछ विद्वानों के मस्तिष्क में होगी, लेकिन उसकी विद्या का ताना बाना राष्ट्र में जीवंत नहीं है। शिक्षा में वो विद्या पढ़ाई नहीं जाती। राजनीतिक चर्चाओं में, बहसों में, विचार में, अभिजनों के विचार में, धर्माचार्यों के विचार में, श्रेष्ठ राजन्य वर्ग के विचार और व्यवहार में, श्रेष्ठ धर्मज्ञ जनों के विचार और व्यवहार में, प्रबुद्ध जनों के विचार और व्यवहार में वो विद्या जीवंत नहीं है पूरी इकाइयों के साथ। तो उसकी अभी बात, उसकी अलग से बात करेंगे।
वर्तमान जो नेशन स्टेट है, ये कुल 150 और कहीं-कहीं पौने 200 वर्ष पुराना है। इसके पहले यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था और ये यूरोप से ही लिया है। उसके पहले वहाँ क्या था, उसके पहले चर्च था, चर्च उसके भी पहले सनातन धर्म का भी असर था, बहुत प्राचीन बात है वो गई। उस बीच में लगभग 1500 साल तक चर्च रहा, टूटा-फूटा, कभी विकराल होता हुआ, कभी भयंकर होता हुआ, कभी थोड़ा छोटा होता हुआ चर्च रहा। वो चर्च बहुत पैशाचिक हो गया था और उसमें जो राजा थे वो वस्तुतः राजा नहीं थे, एक तरह से बहुत ही क्रूर किस्म के नरपशु जगह-जगह होते थे और फिर उनमें आपस में होड़ होती थी और चर्च उनको सहारा देता था। कहीं-कहीं कुछ अच्छे लोग भी होते थे क्योंकि मनुष्य तो सब मनु की संतान है, तो अच्छे लोग भी संसार में होते हैं। अच्छा राजा होता था, उसके लोग बहुत ही भक्त हो जाते थे, प्रशंसक हो जाते थे। तो वो एक पुराना ढांचा था, उसकी भी बात किसी अन्य चर्चा में करेंगे। वर्तमान नेशन स्टेट का जो राज्य का ढांचा है, वो कैसा है? तो पहली बात जो भारत में चर्चा नहीं होती, लेकिन हम बहुत अपने विस्तृत अध्ययन के आधार पर आपको बता रहे हैं कि राज्य का ये ढांचा जर्मनी ने और फिर बाद में इंग्लैंड ने और फिर उसकी नकल में फ्रांस ने भारत से ही सीखा। जब वो लोग भारत आए और देखे कि यहाँ तो विशाल संगठित राज्य हैं, बहुत ही ऐश्वर्यशाली, सुंदर, व्यवस्थित राज्य हैं और संपूर्ण प्रजा का उन्हें अद्भुत समर्थन प्राप्त है, तो उन्होंने इसका अध्ययन किया। सबसे पहले जर्मनों ने अध्ययन किया, फिर अंग्रेजों ने अध्ययन किया, फिर अन्य यूरोपियों ने भी किया। तो उन्होंने सीखा तो भारत के राजाओं राज्यों से, भारत के राजाओं के शासन से और हमारे धर्मशास्त्रों और राजनीति शास्त्र के ग्रंथों से। लेकिन चूंकि उनमें चर्च वाले चर्चियंटी के संस्कार, चर्च के संस्कार बहुत गहरे थे और चर्च के संस्कार का अर्थ होता है पैशाचिक, क्रूर और नृशंस संस्कार, बहुत ही अमानवीय, बर्बर, क्रूर संस्कार। ये एक ऐतिहासिक सत्य है, दार्शनिक सत्य है, सब प्रकार का सत्य है। तो उसके कारण उन्होंने जो सीखा उसको भी चर्चियंटी का घाल-मेल करके चर्चियंटी के विकारों से जोड़ के बना दिया। तो स्टेट का ढांचा तो सीख लिया, लेकिन उसमें जो प्रतिनिधित्व की भारतीय प्रणाली थी वो नहीं। तो ये राज्य जो जब वहाँ आया, चर्च का जो आधिपत्य था, चर्च बहुत पैशाचिक हो गया था, तो उसके बाद ये विकसित हुआ। तो इसमें 3 बड़े हिस्से हैं, तीनों एक तरह से एलीट क्लास हैं इस स्टेट के या राजन्य वर्ग हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात जो मॉडर्न स्टेट है उसमें एक सारा यूरोप में एक महत्वपूर्ण क्लास है पादरी या चर्च के प्रीस्ट, है ना? चर्च के प्रीस्ट लोग, पादरी लोग। और एक है परंपरागत जो जागीरदार और अन्य राजन्य वर्ग हैं और एक है आधुनिक ज्ञान से उभरा हुआ एक प्रबुद्ध वर्ग। तो प्रबुद्ध वर्ग है, राजन्य वर्ग है, परंपरागत और पादरी लोग हैं जो चर्च के हैं। ये 3 हिस्से हैं आधुनिक एलीट के। तीनों को हम लोग एलीट या यूरोपियन एलीट या यूरोप के राज्यों के प्रबुद्ध वर्ग कह सकते हैं। शेष इनके नजर में मासेस हैं, आम आदमी हैं, भीड़ है। मासेस तिरस्कार मूलक शब्द है। भारत में तो इतना अज्ञान है कि आम आदमी पार्टी बना ली बड़े गर्व के साथ, लेकिन यूरोप में मासेस जो है वो तिरस्कार मूलक शब्द है। वहां कोई आम आदमी शब्द का आदर या सम्मान के अर्थ में उपयोग नहीं करता, तिरस्कार मूलक है। अल्लम गल्लम जिसे कहते हैं या भीड़ कहते हैं, जैसे किसी थाली में राई के खूब से दाने हैं उस तरह से जो भरे हुए हैं उनको मासेस कहते हैं। बहुत ही दयनीय। तो चर्च ने जो अद्भुत पैशाचिकता, क्रूरता और नृशंसता की थी, उसके विरुद्ध जो भी वहाँ के मनुष्य तो सब जगह है ना, तो जो वहाँ के सदाचारी अच्छे स्त्री पुरुष थे, उन्होंने चर्च के विरुद्ध विद्रोह किया और उसका लाभ उठाया। परंपरागत जो राजा थे, जो राज्य में थोड़ा चतुर थे और कुछ भारत से भी सीख ली थी चतुराई, तो उन्होंने उसका लाभ उठाया और मॉडर्न नेशन स्टेट को जन्म दिया कि हम भाई चर्च के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चर्च के झगड़े बहुत ही घृणित हैं। केडिया जी ने अपनी कई वीडियोस में उस पर बताया है, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने, मैंने भी बताया है और आगे भी बताएंगे। वो पूरा एक अलग ही वृत्तांत है। तो उस चर्च से तो यूरोप के लोग, क्रिश्चियन लोग तबाह थे। तो उन्होंने चर्च में, और चर्च का भयंकर दमन था, आज भी चर्च का बहुत भयंकर प्रभाव है, तो उससे बड़ी विनम्रता से झुक-झुक कर सविनय अवज्ञा करते हुए, ये सविनय अवज्ञा गांधी जी ने चर्च से ही सीखी है, क्रिश्चियन से। तो सविनय अवज्ञा करते हुए धीरे-धीरे उन्होंने अपने को असर्ट किया, अपने को सामने लाए और फिर वहाँ एक तरह का तालमेल बन गया।
अब क्या हुआ कि ये 3 क्लास तो शासन में है ही अभी भी, पादरी क्रिश्चियन लोग अभी भी वहाँ पादरी क्रिश्चियन प्रीस्टों के पास बहुत शक्ति है अपने ढंग से, बहुत ही पावर है, स्टेट पावर है। और वहाँ के जो परंपरागत जिन्हें लॉर्ड्स आदि कहते हैं अंग्रेजी में, अन्य जगह अन्य नाम है, उसका अर्थ वही है, ट्रेडिशनल लॉर्ड्स, उनके पास भी बहुत पावर है। और तीसरा जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा से और उसकी संस्थाओं से पढ़कर निकला एलीट क्लास है, प्रबुद्ध वर्ग है, उसके पास भी पावर है। पावर इन 3 हिस्सों में है। तो लेकिन जो एक जागृति आई दुनिया का देख के, और वहां भी बड़े व्यापक विद्रोह हुए, पहले भयंकर किसान विद्रोह हुए, फिर लोगों के विद्रोह हुए, बहुत बड़े बड़े विद्रोह होते रहे यूरोप में। लाखों लाख किसान अपना फावड़ा और गैंती और कुल्हाड़ी और तलवार लेके निकल पड़ते थे और मारने लगते थे पादरियों को और राजन्य वर्ग को। बड़े भयंकर विद्रोह। किसी किसी विद्रोह का नेतृत्व भी एक दूसरा प्रतिस्पर्धी चर्च करने लगता था, पादरी करने लगता था। तो उससे ये जो चला, और आज से लगभग 100 साल पहले ये बात आई, कहीं 90 साल पहले, कहीं 80 साल पहले, कि भाई जो भी बालिग है सबको मताधिकार हो। तो यूरोप के किसी भी नेशन स्टेट में एडल्ट फ्रेंचाइज, बालिग मताधिकार 1920 से पहले कहीं नहीं था। कहीं 1928 में हुआ, कहीं 35 में हुआ, कहीं और 46 में हुआ, यानी कहीं 90 साल पहले हुआ, कहीं 80 साल पहले, कहीं 75 साल पहले, कहीं 60 साल पहले। तो सब लोग जो हैं उनके बालिग वोट से चुनाव होंगे पार्टियों के, ये बना। अब इसको समझ लीजिए कि तो पार्टी क्या करती है, राज्य का ढांचा जो वहां के लॉर्ड्स हैं और एलीट लोग हैं जिन्होंने सोचा है आधुनिक राज्य के बारे में, यूरोप के राज्य के बारे में, भारत से और अन्य देशों से सीखकर, वो लोग और ये जो चर्च के प्रीस्ट हैं, ये तीनों मिलके स्टेट का एक स्ट्रक्चर, अलग अलग ढंग से, पर मोटा मोटी उसका एक ही ढंग है। थोड़े से वेरिएशन है, थोड़ा सा भेद है। तो ये स्टेट उन्होंने रचा है, और स्टेट की आर्मी रची है। तो आर्मी अब किसकी होगी? स्टेट की। इसके पहले जो चर्च थे उनके पास कोई आज जैसी संगठित सेना नहीं होती थी, लेकिन मार काट करने वाले गुंडे, लफंगे और लड़ाके होते थे। हर चर्च के अपने अपने लोग होते थे, और वो पादरी होते थे बहुत से, और पादरियों के अधीन जनसाधारण होता था, आस्थावान फेथफुल क्रिश्चियन, और वो एक दूसरे को मार काट करते थे। स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी भी कुछ 100 साल के भीतर ही यूरोप में हुई है। 100 साल पहले यूरोप में कहीं भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, जैसे कि भारत में महाभारत काल से और उसके भी पहले जाने कब से स्टैंडिंग आर्मी सेना थी, व्यवस्थित सेना। वैसी कोई सेना, व्यवस्थित और प्रशिक्षित सेना, उस अर्थ में स्टैंडिंग नहीं थी कि सब हमेशा अलग से बैरकों में रहें, लेकिन क्षत्रिय वर्ग था जिसको दिन रात यही काम था, युद्ध का अभ्यास, शस्त्रों का अभ्यास आदि आदि, जो जो सेना सैनिक लोग करते हैं। तो क्षत्रिय वर्ग जो है वो क्या है? स्टैंडिंग आर्मी है भारत की परंपरा से। तो ये भारत में हजारों साल का तो रिकॉर्ड है, और हम लोग मानते हैं कि करोड़ों वर्षों से है, लाखों वर्षों से है, लेकिन हजार महाभारत समय से तो आधुनिक यूरोपीय भी मानते हैं। तो हमारे यहाँ कम से कम 10,000 वर्षों से, और नहीं तो पूरे साक्ष्यों के साथ 5200 वर्षों से एक व्यवस्थित सेना है, सेनाएं हैं। और वहां क्या है, सेना अभी 100 वर्ष पहले बनी है, उसके पहले बस मार काट के, जैसे भाड़े के लठैत और भाड़े के सैनिक कहते हैं, वो होते थे। तो मॉडर्न स्टेट में वो आर्मी बहुत बड़ी है। और इन्होंने क्या किया है, मॉडर्न स्टेट का जो हेड होता है, जो क्राउन होता है, कहीं राजा या रानी, कहीं कुछ उसको एम्परर कह दिया, कहीं कुछ और कह दिया, प्रेसिडेंट कह दिया, वो आर्मी का चीफ होता है, जिसकी नकल भारत में भी की गई है, लेकिन अंतर क्या है ये बताएंगे। और इसके बाद प्रशासन होता है। 100 साल के भीतर ये सब बना है। तो प्रशासन में जो जिस नेशन स्टेट में जो वहां का मुख्य चर्च है, यानी जो बहुसंख्यकों का रिलीजन है, बहुसंख्यकों की आस्था वाला कोई एक विश्वास है, चर्च है, उसका संरक्षक होता है क्राउन या प्रेसिडेंट, राजा या रानी। तो जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी प्रशासक हैं, वो उस क्राउन के प्रति निष्ठावान होते हैं। इंग्लैंड सबसे पहले लें, इंग्लैंड का सबसे स्पष्ट है। तो जो भी वहां की ब्यूरोक्रेसी है वो इंग्लैंड के क्राउन के प्रति, किंग या क्वीन जो भी हो, उनके प्रति समर्पित होती है। तो सारे ही ब्यूरोक्रेट
किस विश्वास में दीक्षित होते हैं? प्रोटेस्टेंट चर्च, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में। बाकी कहीं कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, कहीं लुथेरियन क्रिश्चियनिटी है, कहीं कुछ और किसी न किसी प्रकार के जो वहाँ के बहुसंख्यकों का रिलीजन है, जो बहुसंख्यकों का चर्च है, बहुसंख्यकों का जो रिलीजियस विश्वास है, उसके प्रति समर्पित होते हैं और क्राउन की आज्ञा से काम करते हैं। तो नेशन स्टेट की सुदृढ़ता का आधार क्या है? ब्यूरोक्रेसी, जो बहुसंख्यकों के रिलीजन के प्रति डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो, समर्पित हो और राजा के प्रति निष्ठावान हो। ठीक? और राज्य का ढांचा इस प्रकार बना है। फिर दुनिया भर के विभाग आदि बनाए हैं जो वहाँ क्राउन ने और पादरियों ने मिलकर और अन्य विद्वानों ने सोच समझकर उसके स्ट्रक्चर बनाए हैं। इस तरह वो चल रहा है। तो पार्टियां वहाँ क्या करती हैं? आधुनिक नेशन स्टेट में, संपूर्ण विश्व में पार्टियों का क्या रोल है? सब जगह बड़ी से बड़ी पार्टी का रोल है अपने नेशन के, अपने समाज के, या जो अपने नेशन या कंट्री है, उसके किसी न किसी वर्ग का विशेष प्रतिनिधित्व करने का प्रयास। तो हर पार्टी किसी एक विशेष क्लास को रिप्रेजेंट करती है, विशेष वर्ग को, विशेष सेक्शन को, सेक्शन ऑफ पीपल। वो कई बार कई वर्गों को करेगी, लेकिन संपूर्ण समाज की प्रतिनिधि कोई पार्टी विश्व में कहीं भी नहीं है, आज तक नहीं। तो ये भारत के लोग ज्यादातर जानते नहीं है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने समाज के किसी एक साइजेबल सेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। सत्ता में पहुंचने पर उसके हित में विशेष नीतियां बनाती हैं, परंतु साथ ही नेशन स्टेट का ऐसा आभा मंडल है कि उनको नेशन स्टेट की सुरक्षा का घोषणा भी करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, उसकी मर्यादा में अपने वर्ग विशेष को विशेष संरक्षण देना। जैसे कि इंग्लैंड की लेबर पार्टी है, तो वो जरा लेबर पॉलिसी में थोड़ी उदार रहेगी। चर्च को नहीं छुएगी। वो कंजर्वेटिव पार्टी है, तो वो चर्च के कंजर्वेटिव आइडियाज के प्रति ज्यादा समर्पित रहेगी। चर्च के बारे में दोनों की एक राय है। चर्च की, चाहे इंग्लैंड की लेबर पार्टी हो चाहे कंजर्वेटिव, दोनों चर्च के प्रति पूरा उसको शक्ति सम्मान सब देते हैं। वहां कम्युनिस्ट पार्टी भी है, पर वो एक विद्रोही गुट है और वो अपना बकबक बकबक करते रहते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। तो वो उन्होंने एक तरह से थोड़ा लोगों का मन में जो असंतोष हो, क्षोभ हो, उसकी निकासी के लिए यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में जो भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो एक तरह से लोगों के विक्षोभ को खिड़की देने के लिए, हवा देने के लिए बनी है। उनका कोई रोल नहीं है। जो मुख्य पार्टियां हैं, वो चर्च के प्रति दोनों ही पक्ष निष्ठावान है, परंतु एक थोड़ा उदार है, एक थोड़ा कट्टर चर्ची, चर्च के प्रति पूरी तरह दृढ़ है। ये अंतर है। तो पार्टियां क्या करती हैं? पार्टियां किसी न किसी अपने समाज के किसी एक क्लास या कई सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, इसके लिए पार्टियां बनती हैं। ये हो गया। तो पार्टियां राज्य के ढांचे को कुछ नहीं करती, उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करती हैं, लेकिन राज्य का ढांचा कौन चला रहा है? क्राउन, यानी किंग या क्वीन, और आर्मी और ब्यूरोक्रेट, ये चला रहे हैं। सारे विभाग बने हुए हैं। पार्टी जाएगी तो उन्हीं विभाग का कुछ नीतियों का, कुछ अपने जिसकी जिसकी वो प्रतिनिधि है, जो उसकी लॉबी है, जो उसके ऑडियंस है, जो उसके समर्थक वर्ग हैं, उनके पक्ष में नीतियों को थोड़ा झुकाती है। और बाकी राष्ट्र की बात तो सबको करनी ही पड़ती है, नेशन स्टेट की बात ऐसे है। अब भारत में क्या हुआ है इसकी नकल में, ये आप जरूर जानना चाहेंगे। तो भारत में ये हुआ है कि अंग्रेजों ने एक आधे भारत में, लगभग आधे भारत में अपने यहाँ जैसा नेशन स्टेट बनाया। और वो नेशन स्टेट हो ही नहीं सकता था क्योंकि पूरा भारत एक नहीं था। तो हिंदू राजाओं से और मुस्लिम नवाबों से भी उनकी संधि थी कि तुम अपने ढंग से अपने यहाँ करते रहो और हम यहाँ नेशन स्टेट जो इंग्लैंड में चलता है उसकी कुछ कॉपी, उसकी कुछ नकल करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कि प्रोटेस्टेंट चर्च का आग्रह नहीं करेंगे ताकि असंतोष नहीं हो। तो हम सबको कम से कम उपासना की, रिलीजन की फ्रीडम देंगे, स्वतंत्रता देंगे। ऐसे बन गया। तो ये स्टेट था। इसमें वो बारीकी से खेल करते थे क्रिश्चियनिटी के पक्ष में, चर्च को बढ़ाने का, लेकिन बड़ी होशियारी से कि जो यहाँ के विशेषकर जो यहाँ का बहुसंख्यक है वो नाराज नहीं हो। और मुसलमानों को भी पटाते रहते थे कि वो हिंदुओं पे दबाव बनाए रखे। तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा भी इसीलिए कराते थे कि बीच में हमको गुंजाइश बने। तो उनके खेल से सजग होकर फिर धीरे धीरे यहाँ के लोग आ गए। तो इस तरह भारत में पार्टियां जो बनी। तो जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण उन्हीं लोगों को हुआ था
जो अंग्रेजों के पक्के चेले थे, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी, और वहाँ टेम्पल का अर्थ होता है चर्च का एक हिस्सा, चर्च का रिलीजियस हिस्सा। टेम्पल का अर्थ मंदिर नहीं होता, मैंने कई बार बताया है। तो चर्च के टेम्पल में, चर्च के किसी न किसी टेम्पल में जिसने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा ये प्रतिज्ञा होती है कि हम चर्च के साम्राज्य को, चर्च के विश्व भर में विस्तार को और बढ़ाएंगे, विश्व भर में विस्तार को सार्थक करने में अपना योगदान देंगे। तो चर्च के साम्राज्य में समर्पित भाव से योगदान देना, ये बपतिस्मा है अपने अपने चर्च का। तो भारत के सारे ही वो नेता जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, उन्होंने किसी न किसी, और विशेषकर इंग्लिश चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड के विस्तार की शपथ ली हुई है, बपतिस्मा लिया हुआ है। लेकिन अपने लोगों को कैसे बताते? तो यहाँ तो अपने दूसरी बात करते रहे, उसमें जो ज्यादा चतुर थे वो हिंदुओं से हिंदुत्व की बात करते रहे, जैसे गांधी जी। तो ये ढांचा वही ले लिया, लेकिन जब चले गए तो अंग्रेजों की योजना से इसमें ये बना कि जो तुम्हारी ब्यूरोक्रेटी है वो हमारे इंग्लैंड जैसी नहीं होगी। उसके पद तो कुछ कुछ भले वही रहे, लेकिन इंग्लैंड की ब्यूरोक्रेसी तो क्राउन के प्रति निष्ठावान है। तो भारत की ब्यूरोक्रेसी भी काम तो राष्ट्रपति और राज्यपालों के अनुसार, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट करेगी। राष्ट्रपति की आज्ञा अनुसार सारे ही महत्वपूर्ण आदेश जारी होंगे, लेकिन राष्ट्रपति हिंदू धर्म के संरक्षक नहीं होंगे। यानी जैसा इंग्लैंड में होता है कि वहां के बहुसंख्यकों के रक्षक कौन होंगे? क्राउन होगा। प्रोटेस्टेंट चर्च के रक्षक कौन होंगे? इंग्लैंड का किंग या क्वीन क्राउन होगा। वो भारत में नहीं होगा। ये बना के गए क्योंकि उनको डर था कि इससे हिंदुत्व फैल जाएगा। और इसमें गांधी और नेहरू सबने सहमति जता दी कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के जो शासन का जो मुखिया है, वो हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं करेगा। बस इतना करके वो चले गए। अब बाद में जो लोग सत्ता में आए, क्योंकि वो अंग्रेजों के चेले थे, तो उन्होंने धीरे धीरे, कल को कहीं हिंदू शक्तिशाली न हो जाएं, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि अचानक संविधान की एक छोटी सी धारणा का, इस भावना का और एक व्यवस्था का दुरुपयोग करके केवल माइनॉरिटी के लिए बना दिया कि भारत का राष्ट्रपति अल्पसंख्यकों का संरक्षक अवश्य होगा और बहुसंख्यकों के धर्म का संरक्षक नहीं होगा, और अल्पसंख्यकों के रिलीजन का संरक्षक, मजहब का संरक्षक अवश्य होगा। ये एक विचित्र बात बता दी, जिससे कि हिंदू धर्म धीरे धीरे भारत में नष्ट हो जाए। और शिक्षा पर सोवियत संघ की तरह का अधिकार कर लिया, जिससे कि अधिकांश भारतीय ये जान ही नहीं पाए। अब इसमें 2 मिनट को दूसरी बात थोड़ी समझानी पड़ेगी। ये तो एक बात हुई। दूसरे, अब जो भारत में पार्टियां बनी, तो पहले मैंने ये बताया कि यूरोप में भी जो पार्टियां हैं वो राज्य का ढांचा नहीं तय करती। राज्य का ढांचा वहां का चर्च और वहां के इलीट लोग और वहां के लॉर्ड्स तय करते हैं, है ना? यानी वहां के परंपरागत धनी मानी प्रभु वर्ग, राजन्य वर्ग, और वहां का नया राजन्य वर्ग जो पढ़ लिख के विद्वत्ता से अनेक पदों पे जाता है, प्रतिष्ठा पाता है, और चर्च। ये 3 वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, परंपरागत लॉर्ड्स और चर्च, ये 3 तय करते हैं कि राज्य का ढांचा कैसे होगा। वो बनाते हैं, उनमें से हर एक कोई नहीं करता, लेकिन एक सोच विचार के बनाते जाते हैं, चलता जाता है तरह तरह से। अब भारत में क्या है कि भारत में उसकी अगर नकल होती, अगर इंग्लैंड की पूरी नकल होती, तो हिंदू धर्म के महामंडलेश्वर और धर्माधिकारी और धर्माध्यक्ष लोग तय करते कि राज्य कैसा हो, अगर इंग्लैंड की नकल ही होती। तो वो इंग्लैंड ने व्यवस्था कर दी अपने चेलों से कि नहीं, इनको कोई शक्ति मत देना। तो जो नए शासक आए वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के विद्वानों और पीठाधीश्वरों और धर्म के आचार्यों और धर्म के द्वारा पूजित सन्यासियों के मन से विरोधी हो गए, और परंपरागत राजाओं के भी विरोधी हो गए। तो ये इन्होंने ये कोशिश की कि कहीं हिंदू धर्म के बड़े बड़े पीठाधीशों को और बड़े बड़े मठों को राजनीति में कोई रस ना आने लगे और राजनीति की समझ ना आ जाए, वो कहीं राजनीति में आवश्यक जानकारी न जुटा लें और उसमें कोई प्रभाव न डालने लगे। तो उन्होंने इसकी पूरी व्यवस्था शिक्षा के द्वारा की, तो उनको काट दिया। और फिर कोशिश की कि धीरे धीरे हिंदू धर्म का जो अधिकृत स्वरूप है, जो हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, उनको भारत के नागरिक भूल जाए, हिंदू नागरिक। और ऊपर से मुसलमानों और ईसाइयों के ऐसे झुंडों को विशेष प्रोत्साहन दिया जो दिन रात हिंदू धर्म पर आक्रमण करें। फिर हिंदू समाज में भी कुछ लोगों को, जो अपने आप को दलित वंचित आदि कहते हैं, उनको उकसाया क्रिश्चियन मिशनरीज ने कि तुम हिंदू धर्म पर आक्रमण करो। तो हिंदू धर्म के नाश के लिए कांग्रेस व्यवस्थित रूप से कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत से लोग उसमें संस्कारी, संस्कारवान हिंदू भी आए थे।
पर वो निर्णय की स्थिति में नहीं थे। तो राजनीतिक नेतृत्व एक नास्तिक और हिंदू धर्म से द्वेष करने वाले व्यक्ति के हाथ में रहा और ये शासन चलता रहा। अब जो आज का मुख्य विषय है कि नेता और नागरिक के संबंध कैसे होते हैं, जबकि नेता का तो ये इरादा था कि हिंदू धर्म को धीरे-धीरे नाश कर दें, किसका, जवाहरलाल का और उसके बाद बाकी लोगों का। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से नाश करें, जिससे कि हिंदू धर्म के पीठाधीश्वर, मठाधीश, बड़े-बड़े आचार्य, पूजित विद्वान और सन्यासी ये शासन के विषय में अनधिकारी रह जाए, माने इस विषय में उनकी कोई महत्ता न रह जाए, उनकी कोई प्रतिष्ठा न रह जाए, उनकी कोई हैसियत न रह जाए, उनकी कोई मान्यता न रह जाए। इसके लिए उन्होंने काम किया और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब यहाँ एक रोचक बात है। पहले हमने बता दिया कि राज्य तो यूरोप में भी पार्टियां नहीं चलाती, पार्टियां उसमें अपने ढंग से संशोधन करती हैं, लेकिन राज्य का ढांचा कौन बनाता है? चर्च और नए नए प्रबुद्ध लोग और परंपरागत लॉर्ड। तो भारत में राज्य का ढांचा किसने बनाया? इंग्लैंड के शासकों ने, और जो नए प्रबुद्ध लोग थे, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल आदि, उन्होंने राज्य का ये ढांचा बनाया। यानी इंग्लिश एजुकेटेड क्लास, विशेषकर जिसने चर्च के किसी न किसी टेम्पल में बपतिस्मा लिया था, ऐसे नेताओं ने राज्य का ये ढांचा स्वीकार कर लिया और इसी को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी जब बनी तो इस कांग्रेस पार्टी के नेचर को भी समझना होगा, और उसके लिए आप लोग प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, जो इसी चैनल पे धर्म मीमांसा पे कांग्रेस प्रेसिडेंट फाइल्स से बोल रही हैं, उसको ध्यान से सुनना होगा। एक भाग आप लोग सुन चुके हैं, दूसरा भी वो आशा है कि जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। उसका विस्तार आप वहीं सुनेंगे। अभी सार की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का गठन अंग्रेजों ने इसके लिए किया था कि भाई ये इतना विशाल हिंदू समाज है, इसके इतने संस्कार हैं, इतना ज्ञान है, इतना परंपरा है, इतना बल है। 1857 में हमको लगभग फेंक ही दिया था, पर किसी तरह हम बच गए। कुछ जो दूसरे राजा हैं उनसे संधि करके और आ गए हैं, और अब हम अपना सैन्य बल भी बढ़ाएंगे, सब करेंगे। तो हमको भनक मिलते रहना चाहिए कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो धार्मिक लोग हैं, जो हिंदू धर्म के निष्ठावान धर्मनिष्ठ लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इसकी भनक मिलनी चाहिए। गौरक्षा आंदोलन हो रहा था, उससे बहुत घबराए लगातार। तो मुख्य बात यह है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने इस बिचौलिए के रूप में की थी कि तुम्हारे जो हिंदू धर्मनिष्ठ, सदाचारी, धर्म में श्रद्धालु हिंदू लोग क्या सोच रहे हैं, इसकी हमको भनक मिलते रहने चाहिए। कांग्रेस की स्थापना इसके लिए हुई। लेकिन जैसा आप केडिया जी को सुनेंगे तो पता चलेगा कि जो इसमें लाए गए, जिनको अंग्रेजों ने पाला पोसा और कांग्रेस नाम की पार्टी बनाकर उसका अध्यक्ष बनवाया, उसमें से वो लोग वही काम नहीं कर रहे थे जो अंग्रेज चाहते थे। यानी ना तो भारत की जनता का से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, शुरू में कोई भी मतलब नहीं था। वो अंग्रेजों ने जो उन्हें काम सौंपा था, मैंने अपने मालिकों के प्रति भी निष्ठावान नहीं थे, बल्कि वो उसमें इस चक्कर में थे कि हमको इसमें से अंग्रेजों से कुछ मिल जाए, और वो सफल भी हुए। अंत में उनको ट्रांसफर ऑफ पावर के द्वारा सत्ता भी मिल गई। तो कांग्रेस पार्टी में मूलतः वो लोग आए जो पार्टी को मूल रूप से बनाने वालों के प्रति निष्ठावान भी नहीं थे, और जिस हिंदू समाज और भारतीय समाज की वो बात कर रहे थे, उसके प्रति भी निष्ठावान नहीं थे। तो नेता और उस पार्टी को बनाने वालों का क्या संबंध था? नेता ने उस अपने बनाने वालों से भी छल किया और नागरिकों से भी छल किया। नागरिकों को केवल शुरू में तो नागरिकों से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे जब लोकमान्य तिलक आए तो उन्होंने इसको हिंदू जनमत का भी की भी पार्टी बना दी कांग्रेस को। लेकिन फिर शीघ्र ही गांधी जी आ गए, जिन्होंने जो अंग्रेजों के द्वारा अच्छी तरह प्रशिक्षित दीक्षित थे, तो उन्होंने होशियारी से इसमें हिंदू जनमत का ऐसे उपयोग शुरू किया जो हिंदुओं की मुख्य शक्ति है। हिंदुओं की मुख्य शक्ति क्या है? हमने कई बार बताया है कि अमेरिका में और न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों वहां के देशी लोगों को अंग्रेजों ने मार डाला तथा अन्य यूरोपियों ने। भारत में क्यों नहीं मार पाए? इसलिए कि भारत एक योद्धा समाज है। हिंदुओं को क्यों नहीं समाप्त कर पाए, संपूर्ण हिंदुओं को क्यों नहीं नष्ट कर पाए? कि हिंदू एक योद्धा समाज है और इसकी बहुत ही प्राचीन काल से युद्ध की परंपरा है, योद्धा स्वभाव से योद्धा है, वीर हैं। तो वीर हिंदू समाज को उस तरह मारना संभव नहीं था। तो हिंदुओं ने बहुत तरह से अंग्रेजों को मारा भी, लेकिन फिर उन्होंने छल कपट से, जोड़ तोड़ से, आपस में लड़वा के किसी तरह 90 साल 1858 में पहली बार आए हैं। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का
भाषण है, घोषणा है, सार्वजनिक रूप से सब जगह पढ़ी गई, डुग्गी पीट के सुनाई गई कि आज से मेरा भतीजा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का पहला वाइसराय होगा और शेष हिंदू राजाओं की सीमा में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनकी मान्यताओं, प्रथाओं, परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शेष भारतीय राजाओं की, वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो हमारा सम्मान करें, हम उनका सम्मान करेंगे। ऐसा करके 1 नवंबर 1858 से अधिकृत रूप से ब्रिटिश स्टेट भारत में राज्य में आया और 15 अगस्त 1947 को चला गया। 90 वर्ष वो आधे भारत में शासन में रहे। तो इस 90 वर्ष में शुरू में तो कांग्रेस के जो नेता आए, उन्होंने न तो अपनी पार्टी बनाने वाले अंग्रेजों के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई, वफादारी दिखाई, और न ही भारत की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर हिंदू मेधा ने लोकमान्य तिलक के रूप में कांग्रेस का उपयोग किया। इसके बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को चुना कि जो हिंदू मेधा को इस तरह भ्रमित करें कि वो अपने जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जिसके कारण वो संसार में टिका था भारत, जिसके कारण अंग्रेज इतना इतना छल प्रपंच करके भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाए और अंत में सहमति के साथ संधि पत्र के साथ आए, युद्ध नहीं कर पाए और संधि पत्र के साथ आए। और संधि पत्र ये है कि हम हिंदू राजाओं और बाकी जो नवाब आदि हैं उनसे ये समझौता कर रहे हैं कि उनके राज्य की सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मान्यताओं प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारे भी नहीं करें, और हम सारी प्रजा को समान रूप से मानेंगे, यानी हम यहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी नहीं थोपेंगे। तो केवल शासन सुराज देने के, गुड गवर्नेंस देने के नाम पर आए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ। तो गांधी जी ने ये कोशिश की कि युद्ध की जो क्षमता है, युद्ध की जो प्रवृत्ति है, वीरता जो भारत की मुख्य शक्ति है, जिसके कारण अंग्रेज हमको नष्ट नहीं कर पाए, कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। मुसलमान तो खैर नष्ट करने की हैसियत में नहीं थी, वो तो हिंदुओं से नहीं थे कभी, हिंदुओं से सहयोग लेकर ही जहाँ कहीं भी वो शासन में आ पाए। बिना हिंदुओं के सहयोग से एक भी दिन कोई मुसलमान भारत में किसी हिस्से में शासन नहीं कर सका। तो एक तो अंग्रेजों ने ये सीखा कि अच्छा, हिंदुओं के सहयोग से ही मुसलमानों ने शासन किया, तो हम हिंदुओं के सहयोग से ही अंग्रेज भी अपने हिस्से में शासन कर लेंगे। और दूसरे यहाँ की वीरता और युद्ध की प्रवृत्ति देखकर सोचा कि इनसे लड़ो मत, तो छल कपट, दांव पेंच, मीठे बात से करा। गांधी जी इसमें सहायक हुए कि धीरे धीरे हिंदुओं की वीरता और युद्ध की वृत्ति को शमित करें, दमित करें, उसके बारे में ये प्रचार करें कि ये युद्ध तो हिंदुओं का स्वभाव ही नहीं है, वीरता तो हिंदुओं का स्वभाव ही नहीं है। हिंदुओं का स्वभाव तो दबना, झुकना, सहना, यही है। और इसको कोई एक बड़ा सुंदर शब्द चाहिए तो नॉन वायलेंस शब्द दे दिया, मतलब मारो मत, अंग्रेजों को मारो मत। तो क्रांतिकारियों के विरुद्ध गांधी जी लाए गए। तो उसके बाद से ट्रांसफर ऑफ पावर इन्हीं को हुआ जो उनके प्रति निष्ठावान थे। तो कांग्रेस ने उसके बाद जो किया वो ये कि ब्रिटिश ढांचा, एंग्लो क्रिश्चियन ढांचा यूरोप में बना हुआ, इंग्लैंड में बना हुआ, भारत में ज्यों का त्यों चलने दिया। लेकिन उसमें से जो उसका मर्म भाग था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुसंख्यकों के धर्म या रिलीजन के प्रति निष्ठावान रहे, और जो प्रेसिडेंट है, क्राउन है, वो बहुसंख्यकों के धर्म का पक्का संरक्षक हो, उसको खत्म कर दिया। तो ब्यूरोक्रेसी का प्राण निकाल दिया, ब्यूरोक्रेसी का मर्म निकाल दिया, ब्यूरोक्रेसी का सत्व निकाल दिया। और इसके लिए समाज में झूठा प्रचार करते रहे। एक तो गांधी जी की झूठा किस्सा रच दिया, फिल्मों में, कहानी में, कविता में, लेखन में, सब में झूठा प्रचार करने लगे। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये क्या था? ये महाझूठ था। ये महाझूठ इप्टा के लेखकों ने, जो कम्युनिस्ट लेखक और कवि थे, उन्होंने फैलाया जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर। तो कांग्रेस के जो बहुत से लोकमान्य तिलक की धारा वाले संस्कारी हिंदू धर्मनिष्ठ लोग भी शासन में गए, वो राजनीति में या तो भोले थे या दबे हुए थे या परास्त थे, वो अपने को असर्ट नहीं कर पाए। महामना मालवीय जैसों को तो बाहर ही जाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में सनातन धर्म के शास्त्रों का ज्ञाता लोकमान्य तिलक के बाद एक ही व्यक्ति हुआ, महामना मालवीय। बाकी सब यूरोपीय चीजों के जानकार थे, सनातन धर्म का कोई भी ज्ञाता, अधिकारी, विद्वान नहीं था। उस महामना मालवीय को राजनीति से बाहर जाने को विवश कर दिया गया कि तुम अपना शिक्षा वगैरह में कुछ करो। फिर शिक्षा में भी हस्तक्षेप किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ाई में भी हस्तक्षेप किया। तो हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान नेताओं को कांग्रेस से बाहर करना ही था, कर दिया। और इसके बाद इनका संबंध ये बना कि एक नकली हिंदुत्व गांधी जी को सामने रखकर, कि जिसमें वीरता, तेजस्विता, प्रखरता, इसका
विलोप हो जाए और धर्म के प्रति प्रखर निष्ठा विलोप हो जाए, उसकी बजाय इस्लाम और ईसाइयत यानी हिंदू धर्म को नष्ट करने वाले जो भी मतवाद हैं, जो भी घोषणाएँ हैं, जो भी उन्माद हैं, उनके प्रति सहिष्णु बनने का उपदेश दिया। हिंदू उतना मूर्ख नहीं था, बन नहीं पाया, लेकिन ये उपदेश इसलिए दिए कि शासन के स्तर पर जो मजहबी उग्रवाद और क्रिश्चियन विस्तारवाद की सेवा कांग्रेस कर रही थी, उसको कवर मिल जाए। तो नेताओं का नागरिकों से क्या रिश्ता था? विदेशी चर्च के प्रति, विदेशी ढांचे के प्रति, विदेशी राजनीतिज्ञों के प्रति, विदेशी राज्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए हिंदू समाज को बहलाना फुसलाना और उसमें झूठे उछालना, झूठे नारे उछालना। समाजवाद, गरीबी हटाओ। वो गरीबी हटाओ का ये हाल है कि जवाहरलाल भी गरीबी हटा रहे थे, राहुल गांधी भी गरीबी हटा रहे हैं, और बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी मतलब लज्जा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है कि तुमने 60-65 साल राज किया तो गरीबी क्यों नहीं हटी। कोई जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं है। तो जाहिर है कि झूठ यानी नागरिकों को बहलाना फुसलाना और उनके बीच प्रोपेगेंडा के द्वारा और खासतौर से शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण के द्वारा निरर्थक बातों को, नॉन इश्यू को उछाल देना, जिनका कोई संबंध ही नहीं है। सारा संसार या तो राज्य की वास्तविक नीतियों को लेके काम करता है और नहीं तो धर्म के लिए काम करता है, रिलीजन के लिए, मजहब के लिए करता है। हिंदुओं को कहा गया कि नहीं, तुम अपने धर्म के प्रति, धर्म को तो छोड़ दो, अपना धर्म जो है वो तुम्हारा कोई खास नहीं है, और हिंदू धर्म में धरा क्या है, और करते ही हो पूजा पाठ तो करते रहो, हम नष्ट नहीं करेंगे। क्योंकि डर था कि 1857 का डर था, कहीं मार न दें धर्मनिष्ठ हिंदू। तो उनको चलने दिया, लेकिन उसके प्रति शिक्षा के द्वारा उत्साह न जगे, श्रद्धा न जगे, इसका प्रयास किया। तो नागरिकों से कांग्रेस के शासकों का संबंध क्या था? उनके धर्म से द्वेष, उनके ज्ञान से द्वेष, उनकी परंपरा से द्वेष, उनकी राष्ट्रीयता से द्वेष, ये था। अब इसीलिए उन्होंने गांधी जी की हत्या होने वाली है ये पता होते हुए भी वो हत्या होने दी और सोचा कि इसको हम कैसे भुनाएं। तो इसका उपयोग करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दमन किया बुरी तरह। हजारों ब्राह्मणों की हत्या करवाई महाराष्ट्र में और गुजरात वाले क्षेत्र में, और दक्षिण भारत में भी कुछ हत्याएं करवाई, और लूटपाट, संपत्ति, इस तरह से हिंदू ब्राह्मणों के दमन से कांग्रेस ने गांधी जी की हत्या को एक आड़ बनाया। ब्राह्मणों के दमन के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने, और सामने स्वयं जवाहरलाल ब्राह्मण थे, तो इधर लोगों का ध्यान नहीं गया कि योजना पूर्वक ब्राह्मणों को मरवाया जा रहा है। ब्राह्मणों से मतलब उनका था कि हिंदू धर्म के प्रति जो सजग और सचेत है, निष्ठावान और श्रद्धापूर्ण है, उसको खत्म करना है, जिससे हिंदू धर्म समाप्त हो जाए। अब जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ये सब हुआ, तो जो संस्कारी धर्मनिष्ठ हिंदू थे, उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी प्रेरणा से। उसका नाम है जनसंघ, जो अब भाजपा है। तो अब ये जनसंघ और भाजपा बन तो गया, लेकिन इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है धर्मनिष्ठ हिंदुओं ने। जैसे कांग्रेस को किसने बनाया था? कांग्रेस को बनाया था अंग्रेजों ने, लेकिन वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान नहीं हुआ। और जनसंघ और भाजपा को किसने बनाया है? धर्मनिष्ठ हिंदुओं ने। तो कांग्रेस की तर्ज पर तो ऐसा ये नहीं है कि ये धर्मनिष्ठ हिंदुओं के प्रति निष्ठावान न हो, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इस राजनीति का, चूंकि ये पता चल गया कि ये जो स्टेट स्ट्रक्चर है ये तो बहुत शक्तिशाली है, इसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पावर में आना जरूरी है। क्योंकि स्टेट के स्ट्रक्चर को लेके न तो आरएसएस में कभी कोई बहुत गहरा अध्ययन हुआ कि कैसे चलता है, किन नियमों, किन आधारों पर, किन दार्शनिक सिद्धांतों पर और किन राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, और कैसे व्यावहारिक रूप से कैसे चलता है, इसका कोई अध्ययन नहीं हुआ। मान लिया कि प्रशासक ऐसे ही होते हैं। ना ही प्रशासकों की निष्ठा धर्म के प्रति हो, इसकी कोई चिंता की। जबकि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सब जगह प्रशासकों की निष्ठा बहुसंख्यकों के रिलीजन के प्रति है। तो इसके भी कोई चिंता ही नहीं की, आज तक कोई इस विषय पे चिंतन हुआ ही नहीं कि प्रशासकों की निष्ठा हिंदू धर्म के प्रति हो। ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टे ऐसा हुआ कि प्रशासन में क्रिश्चियन और मुस्लिम भी काफी हैं, और जितने क्रिश्चियन हैं वो किसी न किसी चर्च ऑफ इंग्लैंड या चर्च ऑफ हॉलैंड या चर्च ऑफ नीदरलैंड या चर्च ऑफ यूएसए या चर्च, स्कॉटिश चर्च, किसी न किसी के समर्पित सदस्य हैं। तो वहां प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस चर्च को भारत में बढ़ाएंगे। इसी प्रकार जो मुसलमान हैं
वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने मज़हब को बढ़ाएँगे। तो ब्यूरोक्रेसी का जो प्राण है, बहुसंख्यकों का जो धर्म है उसके प्रति निष्ठा और उसी के प्रति समर्पण, उसके संरक्षक क्राउन के प्रति, वो तो यहाँ से गोल है। और वो जनसंघ या भाजपा ने कोई चिंतन नहीं किया कि हम भारत के प्रशासकों को हिंदुत्वनिष्ठ कैसे बनाएँ, धर्मनिष्ठ कैसे बनाएँ, क्योंकि बिना धर्मनिष्ठ हुए तो उनके प्रशासक होने का आपको अधिकार फिर किस बात का मिल रहा है? प्रशासकों को इतना अधिक अधिकार मिला हुआ है तो किसके लिए? कि वो धर्म की रक्षा करें, हिंदू धर्म की रक्षा करें, लेकिन इस पर कोई चिंतन नहीं हुआ। तो अब धीरे-धीरे इनको ये समझ में आ गया कि कांग्रेस ने कांग्रेस ने बहुत पाप किए। इतने वर्षों में हिंदुत्व के विरोध में एक बहुत बड़ा फेडरेशन तैयार कर दिया। मजहबी उग्रवाद, क्रिश्चियन विस्तारवाद और कम्युनिस्ट रक्त रंजित युद्धवाद या रक्त रंजित संघर्षवाद, है ना? खूनी संघर्ष की 3 धाराएँ, खूनी संघर्ष का मजहबी उग्रवाद और कम्युनिज्म, ये 2 धाराएँ और एक जरा धीरे से सामने शांति और प्रेम की बात करता हुआ मौका लगने पर खूनी संघर्ष को बढ़ावा देने वाला क्रिश्चियन विस्तारवाद। इन तीनों का एक बड़ा फेडरेशन कांग्रेस ने रच दिया। ये जनसंघ और भाजपा को दिख रहा है, तो वो संतुलन बनाकर चल रहे हैं। तो नेता और नागरिक का भी, लेकिन वो इसको कह नहीं रहे हैं। अगर कह दें तो नेता और नागरिक का रिश्ता बदल जाए, जैसे लोकमान्य तिलक ने बदला था। लोकमान्य तिलक ने हिंदू समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम कांग्रेस को बना दिया था, लेकिन गांधी ने उसका उल्टा कर दिया। कांग्रेस का उपयोग हिंदू समाज को बधिया बनाने के लिए, क्लीव बनाने के लिए, वीरता से विमुख बनाने के लिए, हीन भावना भरने के लिए, ग्लानि भरने के लिए किया। क्योंकि ये विद्या की उपासना न तो उस रूप में राजनीति शास्त्र आदि की उपासना साधना, ज्ञान की साधना न तो संघ ने किया है आज तक, न जनसंघ ने, न भाजपा ने। सिर्फ किसी एक कोई विद्वान हो गया, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने सनातन धर्म के संस्कारों के अनुरूप एक आत्मदर्शन रच दिया, लेकिन उसके विस्तार पे नहीं गए ना। तो 4 भाषण है बस। तो उसके अनुसार राज्य कैसा होगा, राज्य की इकाइयाँ कैसे होंगी, राज्य की नीतियाँ क्या होंगी, इस पर विस्तार से सोचने का उनको समय नहीं मिला। और बाद में जो लोग हैं उनको शासन संभालने पहले आवश्यक है। तो वो संतुलन बनाकर चल रहे हैं। हिंदू विरोधी मजहबी उग्रवाद, क्रिश्चियन विस्तारवाद और हिंसक कम्युनिज्म, इनके फेडरेशन का जो प्रभाव है नागरिकों में, उसको भी किसी तरह झेलना है। और जो नागरिकों में जो हिंदुत्व है, वो भी इस बीच ऐसा कुशिक्षा के द्वारा, अज्ञान के द्वारा हिंदू धर्म के प्रति तरह-तरह का संशय पैदा कर दिया गया है, संदेह पैदा कर दिए गए हैं, विभ्रम पैदा कर दिए गए हैं। फिर उनमें से एक जो तथाकथित अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनमें एक साइज़ेबल सेक्शन, सब तो नहीं, एक साइज़ेबल सेक्शन जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के शरण में या उनके चंगुल में चला गया है, तो उससे भी हिंदू धर्म पे अटैक करवाते हैं। तो हिंदू धर्म देखने में जो 100 करोड़ हिंदू हैं, उसमें से कम 20-22 करोड़ हिंदुओं को हिंदू धर्म के विरुद्ध उग्र बना दिया गया है। और बाकी जो हैं वो भी विभ्रम में हैं, बौद्धिक विभ्रम में, उपासना पूजा में तो ठीक है, लेकिन राज्य कैसे चलेगा इसको लेकर अपनी तरह से भ्रम में हैं। तो ये जो स्थिति है, इसमें वो संतुलन बना रहे हैं। नतीजा ये है कि वो भी सेकुलर अपने को दिखाते हैं। सेकुलरिज़्म की तरह-तरह से परिभाषा करते हैं, वो फ़ॉल्स सेकुलर हैं, हम स्यूडो सेकुलर हैं, हम सच्चे सेकुलर हैं। और सेकुलर का कोई अर्थ आज तक संसद में सेकुलर परिभाषित भी नहीं हुआ। अगर परिभाषित हो जाए तो हम अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएँगे। सच्चा सेकुलरिज़्म वही है जो हिंदू राष्ट्र बनाए भारत को, पर वो उस पे बात नहीं। तो राजनेताओं से वर्तमान जो भाजपा के नेता हैं, उनका भी संबंध ये है कि असली बात कैसे कहें, क्योंकि असली बात कौन कहता है? विद्वान लोग कहते हैं। तो विद्वानों का एक ऐसा वर्ग कांग्रेस में बनाया गया, जो एक तरह से राज्यकर्ताओं और जनसाधारण के बीच दलाली का काम करता है, यानी जनसाधारण को भ्रमित करना और राज्यकर्ताओं का यशोगान करना या उनके पॉलिटिकल एजेंडा को फैलाना। मीडिया ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई कि कांग्रेस के द्वारा फैलाए गए नारों, झूठ और अफवाहों को कोई तत्व की तरह पेश किया। समाजवाद, गरीबी हटाओ, यानी जो नॉन इश्यू हैं। संसार में कहीं भी राज्य के द्वारा गरीबी नहीं हटती है, गरीबी समाज हटाता है। आपकी नीतियाँ गरीबी हटाने में सहायक हो सकती हैं, तो जब वो धन को बढ़ाएँगी और कुछ दान और उदारता आदि को बढ़ाएँगी या स्वावलंबन बढ़ाएँगी, तो उससे अपने आप गरीबी मिटेगी। राज्य का तो कोई गरीबी हटाने का काम ही नहीं, क्योंकि राज्य के पास धन कहाँ से आता है? लोगों से ही आता है और गरीबों से तो उतना धन नहीं आएगा ना, धन तो मुख्यतः धनियों से ही आएगा। तो राज्य तो खुद ही माँगता है टैक्स के रूप में। राज्य नागरिकों से धन माँगता है। तो जो हाथ पसार के माँगता है या दबाव दे के माँगता है, वसूल करता है,
वो समाज की गरीबी कैसे हटाएगा? गरीबी हटाने के लिए जो संसाधन चाहिए वो तो धनियों से, पैसे वालों से ही आएँगे ना। कहाँ से हटाएगा? इतना बड़ा झूठ चला है जो राज्य के कर्तव्य ही नहीं है उसके पक्ष में हवाबाजी किसने? मीडिया ने, शिक्षण संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने, एकेडमिक बहसों ने। तो राज्यकर्ताओं के पक्ष में और समाज के विरोध में एकेडमिक्स और मीडिया में झूठ रचा गया। तो नेताओं का संबंध उस मीडिया से है जो उनके नारों को, उनके झूठ को नागरिकों के बीच फैलाता है और नागरिकों के सत्य को दबाता है, उनको भ्रमित बौद्धिक रूप से भ्रमित करता है। तो ये स्थिति है नेताओं और नागरिकों की। अब इसमें सवाल ये है कि कैसे परिवर्तन हो? तो परिवर्तन तो एक ही तरीके से होगा कि अगर कोई बौद्धिकों के समूह हों, जो विद्या की साधना करें और सत्य की साधना करें और जिनको सीधे शासन नहीं चाहिए, क्योंकि शासन में जाने के लिए तो बहुत से तालमेल और संतुलन करना ही होगा। तो अगर वो अपनी तपस्या, अपनी सच्चरित्रता, अपनी तेजस्विता, अपनी प्रज्ञा की तेजस्विता से केवल सत्य की साधना करके सत्य को सामने लाएँ, तरीके से सामने लाएँ, जिससे कि धर्मनिष्ठ हिंदुओं को जिनको 75 साल में इतना ज़्यादा कांग्रेस ने दबाया है, जितना तो ब्रिटिश शासन नहीं दबा पाया था। वो तो डरता था कि ज़्यादा दबाएँगे तो हमको मार के भगा देंगे। अंग्रेज धर्मनिष्ठ हिंदुओं से डरते थे, उनको पटा के रखते थे। कांग्रेस ने भी पटाया लेकिन धीरे-धीरे हिंदू धर्म की जड़ों में मट्ठा डाल दिया और उसकी शिक्षा के द्वारा और मीडिया के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास किया, उसके बारे में भ्रम फैलाने का काम किया। और अब पार्टियां तो जाहिर है पार्टी का तो संबंध ये है भाई पावर में जाना है। पावर में जाने के लिए संतुलन बनाना है और ये जो नास्तिकों का, कम्युनिस्टों का, मजहबी उग्रवादियों का, क्रिश्चियन विस्तारवादियों का यानी हिंदू धर्म से द्वेष और घृणा करने वाले 3-4 बड़े-बड़े समुदायों का जो एक फेडरेशन बन गया है, उसके प्रभाव दबाव का भी ध्यान रखना है कि वो एकदम से ही हमसे विरुद्ध ना हो जाए, तो उन्हें तो संतुलन करना पड़ेगा। तो भाजपा पर दबाव जो बनेगा सो बनेगा। भारत की राजनीति में, भारत के विचार के परिवेश में, भारत के वैचारिक और बौद्धिक परिवेश में, विद्या के परिवेश में, एकेडमिक परिवेश में सत्य के लिए भारत का सत्य और जो विश्व का सत्य है, उसके पक्ष में कैसे परिवेश बने, इसके लिए समर्पित भाव से, तपस्या के भाव से, धर्मनिष्ठा के भाव से, ईश्वर भक्ति के भाव से, सदा ईश्वर परायण रहकर ईश्वर के सिवाय और कुछ भी किसी के सहारे की अपेक्षा न करने वाला एक विशाल बौद्धिक वर्ग अगर तैयार होता है, उसके विद्या केंद्र बनते हैं देश में, तो ये स्थिति बदलेगी। अब ये अगर सीधे नहीं हुआ तो धीरे-धीरे बदल जाएगी, जैसे उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को न्यू एजुकेशन सिस्टम में जगह दी है, तो उससे कुछ लोग निकलेंगे। लेकिन फिर वो प्रक्रिया टेढ़ी चलेगी, कुछ वो जानकार भी होंगे, कुछ शासन का लोभ भी रहेगा, तो संतुलन बना के झूठ क्योंकि अभी तक जो सीधे पॉलिटिकल पार्टी के बौद्धिक हैं, वो तो झूठ ही बोलते रहे हैं। नागरिकों की बात उन्होंने शासन तक कभी नहीं पहुँचाई है। शासन की बात, शासन की मंशा यानी शासक जो स्वयं किसी विदेशी विचार से या विधर्मी विचार से प्रेरित हैं, जिनको भारत के शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, सनातन धर्म के शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे शास्त्रों की इच्छाएँ, डिज़ायर्स, आकांक्षाएँ, लिप्साएँ, ग्रीड, है ना? लोभ, कि हम सत्ता में बने रहें। इसके अनुरूप बातें नागरिकों के बीच फैलाई हैं। शासकों की लोभ, लिप्सा, वासना और आकांक्षा के अनुरूप नागरिकों के मध्य में उनके अनुकूल कुछ बातें फैलाना, ज़ाहिर है वो बातें झूठ होती हैं, किस्से होते हैं, कहानियाँ, गप्पें होती हैं और सत्य को छिपाया जाता है। तो ये काम शिक्षितों का एक बहुत बड़ा अंग और मीडिया करता रहा है। इसके भिन्न जो अब नए लोग आएँगे जो भाजपा समर्थक हैं, हो सकता है उनको सत्ता से मिलने वाले लाभों का इतना चस्का हो कि वो भी यही दूसरे ढंग से करने लगें। उसमें ये अंतर तो रहेगा कि भाजपा को तो हिंदुत्वनिष्ठ ही होना है अंत में। तो प्रक्रिया धीरे-धीरे होगी। वो कोशिश करेंगे कि जो थोड़ा-सा भी हिंदुत्व भाजपा में दिखा, मोदी जी में दिखा, उसी का इतना यशोगान करेंगे कि हो गया, सनातन धर्म साकार हो गया, हम तो विश्व गुरु हो गए। अब संसार में आपको कोई गुरु मानता है, नहीं मानता है, कोई मतलब नहीं, कोई शील संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई सत्य का दर्शन नहीं, कहने लगना, गाल बजाने लगना चूँकि कांग्रेस के लोगों ने भी यही किया था, कम्युनिस्टों ने भी यही किया था, गाल बजाना है, गरीबी हटाएँगे, समाजवाद लाएँगे, गरीबी हट रही है, गरीबी, सरकार का मुख्य काम है गरीबी हटाना। तो अब कहेंगे सरकार हिंदुत्व ला रही, सनातन धर्म ला रही। उसी पैटर्न पर
फिर भी ये भारत के अधिक अनुकूल है, कम से कम झूठ न बोल के हिंदुत्व की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो इतना करेंगे कि राजा का थोड़ा-सा काम है उसको अतिरिक्त अतिशय गरिमामंडित कर दिया, बहुत ज़्यादा अतिरंजित कर दिया, ये करेंगे तो सब लंबा समय लगेगा। लेकिन एक अर्थ में ये फिर भी हमारे अनुकूल हैं। अंत में इनको बात हिंदुत्व की करनी ही पड़ेगी। थोड़ा राजा की अतिशय अतिरंजित प्रशंसा कर देंगे, थोड़ा थोड़े से हिंदुत्व को बहुत बड़ा कह देंगे, बस आ गया, राम मंदिर बन गया, सनातन धर्म पूरी तरह आ गया, साकार हो गया, ये करेंगे, लेकिन फिर भी अनुकूल है। तो शुभ की दिशा में हिंदू समाज का प्रस्थान हो चुका है। शुभ की दिशा में, श्रेयस्कर दिशा में हम चल पड़े हैं। अब अगर आपको, जैसे कहा तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, योग सूत्र है ना, अगर आप में तीव्र संवेग है कि सनातन धर्म और भारत की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता तीव्रता से प्रतिष्ठित हो, तो उसमें क्या है, तीव्र संवेग से विद्या का, ज्ञान का, सत्य का, धर्म की साधना का काम करना होगा। अगर कुछ समूह और सारा समाज ये सब कभी नहीं करता, ये जो हिंदू वैसे जो लोग कहते हैं, वो तो क्या कहा जाए, तो निरर्थक लोग हैं। हिंदू तो ऐसे, हिंदू तो वैसे, उनको कुछ पता ही नहीं है समाज चलता कैसे है, वो खुद बकवास करते हैं। हिंदुओं से जिनको शिकायत है वो निरर्थक लोग हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जिनमें संपूर्ण हिंदू समाज से अत्यंत प्रेम है और अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ पर भरोसा है और भगवान पर भरोसा है, भारत माता पर श्रद्धा है, उनको अधिक से अधिक परिश्रम और पुरुषार्थ पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भारत के सत्य को, भारत के ज्ञान को, सनातन धर्म के बोध को, धर्म की साधना को सभी स्तरों पर फैलाना चाहिए। मठों में, संप्रदायों में, आचार्यों के यहाँ आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप से वो फैलेगा, फैल ही रहा है, पर वो और तेजस्विता से हो, उसमें भी बहुत कालमेल हो रहे हैं, नकली नकली मठाधीश और भगवान के नाम पर लफंगे बदमाश भी आ रहे हैं, है ना। और फिर कहीं ओशोवादी के सुंदर वचन बोलने वाले लेकिन विभ्रम पैदा करने वाले लोग आ रहे हैं, ऐसे नहीं। सनातन धर्म के ज्ञान की साधना मठों में, संप्रदायों में, पीठों में, साधना केंद्रों में, नए नए साधना केंद्रों में हो, और बौद्धिक स्तर पर भारतीय शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, वित्त शास्त्र, सारी ही कलाओं और मनोविज्ञान के क्षेत्र में योग दर्शन तथा भारतीय मनोविज्ञान जो शिक्षा में भी आए, इसके लिए कुछ विद्या केंद्र बनाकर, और भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कही है उसका सदुपयोग करके जितनी तीव्रता से हम सनातन धर्म के ज्ञान को, शास्त्रों के ज्ञान को और हिंदुओं के पक्ष को, धर्मनिष्ठ सदाचारी हिंदुओं के पक्ष को जितनी तीव्रता से समाज में प्रतिष्ठा दिलाएंगे, व्यापक बनाएंगे, उतनी ही तीव्रता से वह काम होगा, अन्यथा थोड़ी देर लगेगी। लेकिन हम शुभ की ओर चल पड़े हैं। नेताओं और नागरिकों का संबंध थोड़ा और स्वस्थ बने। कांग्रेस जैसा छलपूर्ण तो भाजपा का संबंध हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ चाटुकारिता का संबंध, कुछ लिप्सा का संबंध, कुछ अतिरंजित यशोगान का संबंध, ये जो है ये न रह के अगर सत्यनिष्ठा का संबंध रहे, संतुलित विचारों का संबंध रहेगा, तो हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। भारत माता की सच्ची सेवा यही है कि हम सनातन धर्म के गौरव को, शास्त्रों के ज्ञान को निर्भीकता से समाज में प्रतिष्ठा दें, और सबको अपना अपना अनुशासन चुनकर, क्योंकि विद्या के बहुत से क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में काम करना है, बहुत प्रचंड काम करना है। अंग्रेजों ने और यूरोपीय लोगों ने भी प्रचंड पुरुषार्थ किया है। हमारे यहाँ तो राक्षसों की भी प्रशंसा की जाती, उनके पुरुषार्थ और परिश्रम भी वो एक तरह से तामसिक तप है और रजोगुणी तप है, लेकिन तप है। हर क्षेत्र में उन्होंने अपने अनुशासन रच दिए हैं, और भारत में दुर्भाग्यवश वही पढ़ाया जा रहा है जो कि एक तरह से राक्षसी किस्म का विचार है, राक्षसी किस्म के तप हैं। यूरोपीय राजनीति शास्त्र, यूरोपीय समाज शास्त्र, यूरोपीय वित्त शास्त्र, ये तो पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए भारत में। उसके कुछ एक्सपर्ट हों बस। तो इसको परिवर्तित करने के लिए भी उतनी ही तपस्या, उतना ही परिश्रम, उतना ही पुरुषार्थ करने वाले प्रबुद्ध जन, 100 करोड़ हिंदू हैं, तो इसमें 50 लाख या 1 करोड़ लोग सामने आ जाएं, इतना बहुत है। 20 लाख भी, 15 लाख भी आ जाएं, 10 लाख भी आ जाएं, तो भगवान की इच्छा होगी, महाकाल की इच्छा होगी, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से, 14 ज्योतिर्लिंगों की कृपा से, माता भवानी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से ऐसा परिवेश हो ही जाएगा। अभी नेताओं और नागरिकों का संबंध कांग्रेस ने तो छल और लूट का, झूठी अफवाह का और ठगने का बनाया था। भाजपा उस संबंध को थोड़ा बदल रही है, लेकिन अभी भी उसमें नागरिकों से जुड़ाव है, हिंदू नागरिकों के प्रति थोड़ा जुड़ाव है भाजपा में भी। वो जुड़ाव दूर हो, उसको ये ध्यान आए
और ध्यान आने के लिए उसको राज्य के विषय में चिंतन करना होगा। राज्य को कैसे फिर से धर्मनिष्ठ बनाएँ, सदाचार और धर्मशास्त्रों के अनुकूल बनाएँ, इस पर चिंतन करना होगा। उसके लिए भी बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का पुरुषार्थ और तपस्या चाहिए। तो राज्य भाजपा अपना काम करेगी, राज्य उसके अनुकूल हो जाएगा अगर शासक पार्टी में अनुकूलता आई, या हो सकता है कोई नई पार्टी बने, जो भी हो। जो बाकी लोग हैं, हम लोग हैं, जो राज्य की स्पर्धा में नहीं लगे हैं, उनको विद्या और बुद्धि की साधना के पुरुषार्थ करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, ताकि नेताओं और नागरिकों का संबंध वो बन सके जो राजा और प्रजा का होता था, परस्पर प्रेम का। सौभाग्यवश हमारे पास एक ऐसे शासक हैं जो निश्चित ही नागरिकों से प्रेम करते हैं। कैसी एक-एक समस्या कोरोना में हल की, फिर अभी सारा धन किसी तरह बचा के बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में लगा रहे हैं। कांग्रेस के समय सदा धन की कमी का रोना होता था, अब जैसे धन उमड़ रहा है, राजकोष छलक रहा है। और जो ठगी होती है, अभी साइबर क्राइम के विषय में इतने प्रेम से विस्तार से बताया। जो भारतीयों की वास्तविक समस्याएँ हैं, उनको बहुत ही प्रेम से समाधान के लिए बहुत ही कुशलता से, बहुत ही सजगता से, बहुत ही सक्षमता से, बहुत ही सक्रियता से वो समाप्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही भारत से प्रेम करने वाले, राष्ट्र से प्रेम करने वाले और कुशल सूझबूझ वाले, विदेशों से भी संबंध बनाने की कुशलता से भली-भाँति समर्थ राजनेता हमारे यहाँ हैं। तो हम लोगों को तो काम ये करना चाहिए कि ये जो नेता और नागरिक का जो विकृत संबंध है, जो कांग्रेस ने नेता और नागरिक के बीच झूठ का, छल का, नारेबाज़ी का, अफ़वाह का, अतिरंजना का, सत्य को छिपाने का संबंध बनाया, वो तो बदल चुका है बड़ी सीमा तक मोदी जी के आने से। लेकिन इसको थोड़ा और सत्यनिष्ठ और तेजस्वी और प्रखर बनाएँ। नेता और नागरिक में अभिन्नता और आत्मीयता हो, विश्वास हो, सत्य का संबंध हो, झूठ का और चाटुकारिता का और अतिरंजना का संबंध नहीं हो। इसके लिए जो लोग देशभक्त हैं और जिनमें पुरुषार्थ और तप की सामर्थ्य है, उनको काम करना होगा। अभी तक नेताओं और नागरिकों का संबंध, जैसा मैंने बताया, कांग्रेस का संबंध झूठ, छल, चापलूसी, अफ़वाह इसका था, झूठे मुद्दे उछालना, झूठी बातें करना। भाजपा उससे भिन्न है, लेकिन वहाँ भी अभी संतुलन बनाने के नाम पर थोड़ा-सा जो मुख्य धारा है हिंदुओं की, उसके प्रति थोड़ा दुराव है, थोड़ा छिपाव है, ज़रा-सा काम करते हैं, बाकी उसका गाना ज़्यादा गाते हैं। लेकिन जो मुख्य काम है हिंदू धर्म को संरक्षण देना, हिंदू शास्त्रों की पढ़ाई विधिवत, मुख्य धारा की प्रमुख पढ़ाई हो, इन सब कामों में अभी भाजपा बहुत पीछे है। तो दबाव बनेगा नागरिकों का, प्रबुद्ध नागरिकों का, तो ठीक हो जाएगा। शुभ की दिशा में हम चल पड़े हैं। नेताओं और नागरिकों के बीच पहले के विकृत संबंधों की तुलना में अपेक्षाकृत स्वस्थ संबंध बने हैं। ये संबंध और स्वस्थ हों, यही कामना है। भगवान से यही प्रार्थना है, माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है, माँ कालरात्रि से यही प्रार्थना है, महाकाल से यही प्रार्थना है, भगवान विष्णु से यही प्रार्थना है। भगवान शंकर की कृपा बनी रहे हम सब पर, और हम अपने-अपने स्तर पर अपना-अपना कार्य करें, यही कहना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।